हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th के हिंदी चैप्टर नंबर 4 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, जिनके लेखक कौन है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, और ये लिखे हुए क्या है, निबंध लिखे हुए हैं। तो हम यानी कि बिना देरी किए हुए यानी कि चलते हैं यानी कि अपने क्वेश्चन की ओर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि जो स्क्रीन पर दिखाई देते होगा, फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि किसने कहा था नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा है। तो इसका क्या है, इसका क्या सही उत्तर क्या होगा? तो यह किस पाठ से यानी कि है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा यानी कि ही चैप्टर से यह संबंधित है। यह बात क्या है उसमें चैप्टर में लिखा हुआ है। तो किसका हुआ है? तो रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे इसका सही उत्तर। तो फिर यानी कि नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे बच्चों क्या कर रहा है? किस पाठ की पंक्ति है कि कामनी को अपने साथ यामिनी की शांति लाती है? यानी कि कह रहा है यह किस पाठ से संबंधित है और यह किस पाठ में यानी लिखा गया है कि कामनी तो अपने यामिनी के साथ यानी कि शांति लाती है। तो बाबू ये क्या चैप्टर नंबर 4 के ही यानी श्लोक में दिया गया था, जिनके लेखक कौन था? अर्धनारीश्वरी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका क्या ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका सही उत्तर देंगे। फिर ठीक। और नेक्स्ट अगले यानी कि क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 की ओर यानी कि बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? किस पाठ में कहा नहीं कि अपूर्ण गया है यह जिस पुरुष में नारीत्व है? या किसके है? तो यह कौन सा पाठ पर है? अर्धनारीश्वरी। कौन सा पाठ पर है? अर्धनारीश्वरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्धनारीश्वरी। ठीक। फिर यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन में चल रहा है। अगले क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर यानी कि 21 में चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 यह कह रहा है राष्ट्र कवि की उपाधि कौन सा प्रदान करता है? यानी कि राष्ट्र कवि का यानी कि जो राष्ट्र कवि के रूप में कौन माने उसका यानी प्रदान करता था? कौन करता है? तो जनता के द्वारा यह निर्णय किया जाता है यह कौन सा कवि है, राष्ट्र कवि है कि छायावादी है या कौन सा कवि है? तो कौन है? माने जनता ही लोग क्या वह चुनने निर्णय करता है। तो यह कौन सा कवि थे? तो राष्ट्र कवि था। लेकिन इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी भेज जाएगा। फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन में चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर यानी कि 22। क्वेश्चन नंबर यानी कि 5 में चल रहा है। क्या क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि यामिनी तो अपने साथ है कि शांति लाती है, खाली जगहों को भरे। तो क्या लाता है? यामिनी अपने साथ है क्या लगता है? कामनी अपने साथ क्या नापता है? यामिनी को नापता है। किसको नापता है? यामिनी को। यानी कि क्या? यामिनी को क्या आता है? ऑप्शन नंबर यानी कि सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर यानी कि 6 की तरफ यानी कि चल रहा है। और 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा? नर और नारी की क्या काम है? नर और नारी की क्या काम है? यानी कि नर यानी कि पुरुष का यानी कि क्या काम है, और स्त्री का क्या काम है इस पाठ के अनुसार से? यानी इस पाठ के अनुसार में यानी नर को क्या कार्य दिया गया है और नारी को क्या कार्य दिया गया? तो चलते हैं कि नर नारी के साथ यानी कि नर हो गई है? नहीं, ये क्या है? गलत बात है। क्या है? ये नहीं है। अगला क्वेश्चन ये क्या कर रहा है? नर चाय बनाता है और नारी क्या खाना पकाती है? यह भी नहीं है। क्या नारी नौकरी करती है और नर क्या खाना बनाता है? ये भी नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर बी है इसका सही उत्तर होगा? वर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान है और नारी का
काम है कि औरोचना और परोचना है। यानी कि इस पाठ में कहा गया था कि नर है जो क्या कुदाल चलाते हैं यानी किसानी करते हैं, ठीक। और उसमें यानी कि ढेला फोड़ने का कार्य कौन करता है, यानी कि औरत को क्या क्या उसमें ढेला फोड़ने का यानी कि कार्य करते हैं, यानी खरपतवार यानी कि बिछने का कार्य करते हैं। तो फिर यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगले वीडियो में यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 7 की ओर यानी कि चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 यह कर रहा है दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं था। कह रहा है दिनकर की कविता का कौन सा गुण नहीं है। इसमें उद्यान गुण, क्या सप्री गुण, या प्रभावपूर्ण वांगी गुण, या पौरुष गुण था। तो इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका क्या है, हेलो 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 बच्चों, तो इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि उद्यान गुण, या सप्री गुण, या प्रभान्वित वांगिमत, या पौरुषवन गुण। तो इसमें से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर यह होगा ऑप्शन यानी नंबर क्या हो जाएगा सी, जो प्रभावपूर्ण वाग्मिता था। तो यही इसका यानी कि सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन नंबर 7 को। तो फिर यानी कि नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि चल रहा है प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्या क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी नहीं है। तो कह रहा है कि इसमें रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा यानी इसमें से कौन सा काव्य कृति नहीं है। तो क्या है, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार तथा सरस्वती है, क्या है उन्हीं के द्वारा लिखा गया, ठीक। और रश्मि, कोमलता तथा कीवसी तथा हारे कवि सर तथा हारे को हरिनाम, और तथा नील कुसुम, उर्वशी और परशुराम की प्रतीक्षा, ये सारा क्या है इन्हीं के द्वारा यानी कि लिखे गए हैं। किनके द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। और इसमें क्या नहीं लिखा गया, साकेत और यशोधरा क्या है, यह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा नहीं लिखा हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि साकेत और या सोधरा। तो यानी कि फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन, किसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। यानी कि कह रहे हैं ऐसा कौन सा व्यक्ति थे, ऐसा कौन सा व्यक्ति थे जो अपने यानी कि अंतिम जीवन, जब लास्ट समय आ गया ना, उस समय यानी कि नारी का नहीं चर्चा किए। तो वो कौन से व्यक्ति थे, जिन्हें बापू थे, क्या रविंद्रनाथ टैगोर थे, नहीं। और क्या बुद्ध प्रकाश ने थे, नहीं। दिनकर जी थे, नहीं। इसका यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि ए, गांधी जी ने किए थे। कौन थे, गांधी जी ने किए थे। तो फिर यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर यानी कि 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, दिनकर जी की पहली कविता कब यानी कि प्रकाशित हुए थे। कह रहे हैं जो रामधारी सिंह दिनकर जी है कवि है, उनका सबसे पहले यानी कि कविता यानी कब यानी कि प्रकाशित हुआ था, यानी कब लॉन्च हुए थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, 1920 में हुए थे, नहीं। 1930 में हुए थे, नहीं। 1935 में हुए थे, नहीं। इसका सही ऑप्शन यानी कि 1925 में यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी का यानी क्या हुआ था, पहली कविता क्या हुआ था उसमें यानी कि उनका यानी कि प्रकाशित हुए थे। तो फिर यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर चल रहा है बढ़ते हुए। क्वेश्चन नंबर यानी कि 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अर्धनारेश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो कह रहा है कि अर्धनारेश्वर में किस गुण का समन्वय है। नारी के गुण है, पुरुष के गुण है, और नारी और पुरुष दोनों के गुण है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका क्या होगा, हो जाएगा यानी कि सही उत्तर यानी कि प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर यह हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी, नारी और पुरुष दोनों के गुण क्या था उसमें यानी कि विद्वान थे, ठीक है। क्योंकि वो शंकर और पार्वती दोनों का इसमें क्या है का चर्चा किया गया था। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर यानी कि 12 के तरफ यानी कि हम क्या है बढ़ रहे हैं। तो 12 में क्या कर रहा है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारियों नहीं रही है। कथन कि यह क्या कथन होगा, तो कथन लिखा गया है, क्या है कथन है, यह किस पाठ से संबंधित है। तो यह क्या, यह कौन से पाठ से लिया गया है। तो क्या वो सदा के द्वारा लिया था ना, हंसते हुए मेरा अकेलापन के द्वारा लिया गया, नहीं संपूर्ण क्रांति से लिया गया था, नहीं। ये ऑप्शन नंबर यानी कि डी अर्धनारीश्वर पाठ से यानी क्या है, यह क्वेश्चन यानी कि रिलेटेड है, संबंधित है। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि 13 की ओर यानी कि हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है, अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है। अर्धनारीश्वर की विद्या क्या है। जो अर्धनारीश्वर है वह क्या लिखा गया, कहानी लिखा गया, निबंध लिखा गया है, भाषण लिखा गया है, या नौटंकी लिखा गया है, या क्या लिखा है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में क्या कविता है, नहीं। ये क्या कविता है, नहीं। ये नाटक है, नहीं। ये क्या था, सही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, यह निबंध है। क्या है, अर्धनारीश्वर जो एक लिखा गया, क्या यह एक क्या निबंध लिखा गया। अर्धनारीश्वर जो है जो क्या लिखे हुए है, यह निबंध लिखा गया है। तो फिर यानी कि नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर यानी कि बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 14। क्वेश्चन नंबर क्या है 14। तो 14 में क्या कर रहा है, किस रचना पर दिनकर जी की साहित्य अकादमी यानी कि पुरस्कार यानी कि प्राप्त हुए थे। क्या बात है, कह रहा है कि दिनकर जी को ऐसा कौन सी रचना किए हुए उसका यानी कि नाम क्या है, जिस पर यानी कि क्या दिनकर जी को क्या मिले हुए हैं, यानी कि उनको पुरस्कार से क्या सम्मानित किए हुए हैं। तो चलिए यानी कि इसका यानी कि सही उत्तर क्या होता है, और काव्य की कृता, नहीं। या संस्कृत के 4 अध्याय। तो रेणुका या रेशमी क्या गया था, संस्कृत के 4 अध्याय पर दिनकर जी को क्या मिले थे, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये बाबू बार बार पूछा जाता है, इस क्वेश्चन को मान लो भी आए, क्या भी आए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर यानी कि 15 की ओर यानी कि बढ़ रहा है। क्वेश्चन यानी कि 15 नंबर में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन 15 नंबर यह कर रहा है, किस रचनाकार की पंक्तियां है कि नारी स्वप्न है और तथा नारी सुगंध है और नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई क्या है, जूह की माला है। तो यह कौन सी यानी कि पाठ में लिखा गया था, यह तो कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, तो अर्धनारीश्वर जो जिनका लेखक कौन है, रामधारी दिनकर। और ठीक, और यह लिखा गया क्या, यह एक निबंध लिखे हुए है, क्या यह एक निबंध लिखे हुए है। तो यह किनके द्वारा लिखा गया था, तो रामधारी दिनकर जी के द्वारा लिखे हुए, जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी क्या डी हो जाएंगे, रामधारी दिनकर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी भी जाएंगे। तो फिर यार नेक्स्ट अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 16 की तरफ यानी कि बढ़ रहा है। क्वेश्चन 16 नंबर क्या कर रहा है, क्वेश्चन 16 नंबर क्या कर रहा है, कौन सा रचनाकार बिहार से संबंधित है। इसमें से पूछ रहा है ना जी, तो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है ना, जो सब क्या है कवि है, ठीक। तो यह किस कवि का यानी कि वह किससे यानी कि बिहार से यानी संबंध है, उसका क्या किससे बिहार से संबंध है। क्या जगदीश चंद्र माथुर का, नहीं। राकेश मोहन को, नहीं। क्या रामधारी दिनकर को, तो हाँ इनका यानी कि बिहार से ही संबंधित हो है। और ये क्या है शेर सिंह के द्वारा, नहीं। तो ये क्या रामधारी दिनकर जी के संबंध किससे है, बिहार से संबंधित है। तो फिर यानी कि चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन यानी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, पुरुष रोपो तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने क्या बना दिया। यदि पुरुष है, जो पुरुष अपने तो वृक्ष बन गया और नारी को क्या बनाया, तो नारी को क्या छाया बना दिया था। तो क्या गया था, तो छाया ना तो लता होगा, ये ना लता बना दिया था, क्या था लता, कली लहर और क्या बनाया था लता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लता हो जाएगा, इनका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि बी सी यानी इसका सही हो गया दोस्तों।
बच्चों यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि 17 की ओर यानी कि चल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, यानी पुरुष रूप है जो व्यक्ति पुरुष है जो वृक्ष बन गया, तो नारी को यानी कि क्या बना दिया, तो नारी क्या बन गया था, लता बन गया था। नारी क्या हो गया था, लता बन गया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या ऑप्शन नंबर सी हुआ। तो फिर यानी कि नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन नंबर यानी कि 18 की तरफ यानी कि चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किंतु जब नारी पुरुष के गुण सीखती है तो वह क्या बन जाती है। कह रहा है जब यानी कि नारी जो है क्या पुरुष का गुण यानी कि धारण करते हैं तो वह क्या बन जाते, ईश्वर बन जाता है या भगवान बन जाता है या नारी ही रहता था कि या राक्षसी बन जाता है। ठीक है, तो ये सब तो क्या है इसमें ऑप्शन में क्या है, कुलक्षण होता है, सुलक्षण है, राक्षसी है और क्या है गृहिणी है तथा क्या है बेदोषी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा। इसका सही क्या उत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, जो क्या है राक्षसी बन जाती। क्या होती जब यानी कि नारी जो है पुरुष के गुण यानी कि धारण करती है ना, तो वो क्या बन जाती है, राक्षसी में यानी कन्वर्ट हो जाती है। तो फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन नंबर यानी कि 19 के तरफ यानी कि बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब वह क्या बन जाता है। कह रहा है जब पुरुष नारी का रूप यानी कि ग्रहण करते, पहले क्या थे स्त्री यानी कि पुरुष का गुण यानी कि ग्रहण कर रहे थे तो क्या बन जाते थे, राक्षसी बन गई थी। ठीक, और उसके बाद है कि जब पुरुष है ना जो क्या नारी का गुण क्या धारण कर रहे हैं, तो उस समय यानी कि क्या है तो उस समय में यानी कौन सा स्थिति चला है, तो क्या है तो वह राक्षस बन जाते हैं, नहीं महान बन जाते हैं, नहीं भाग्यशाली बन जाते हैं, नहीं वह क्या होता है देवता में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या होते हैं पुरुष जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, देव में यानी कि में कन्वर्ट हो जाते हैं। हेलो तो प्यारे बच्चों इसका यानी कि सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नारी किस रूप में यानी कि प्रसिद्ध होता है, नारी किस रूप में प्रसिद्ध होता है, धूप में नहीं, अमावास में नहीं, तो वर्षा में नहीं, तो किस में रूप होगा, तो यार ये नहीं है तो क्या कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन यानी कि डी होगा कि चांदनी के रूप में क्या हो जाती है वह नारी यानी कि विद्यमान रहती है। तो नेक्स्ट यानी कि अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यानी कि 22 की तरफ यानी कि चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है, 22 है ना 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है, दिनकर कवि के साथ और क्या थे, यानी नाटककार थे, उपन्यास था, गद्यकार था, एकांकीकार थे, क्या थे, तो यानी कि दिनकर जी क्या थे यानी कि कवि के साथ में यानी कि और भी क्या क्या कार्य कर रहे थे। कवि के साथ में यानी कि क्या थे, यानी कि दिनकर जी कवि के साथ में और क्या थे, तो कवि के साथ में और क्या थे, तो वो क्या था गद्यकार थे। क्या थे ये कवि के साथ में और क्या क्या थे, वो गद्यकार थे। तो नेक्स्ट यानी कि प्यारे बच्चों आज यानी कि हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि कितना 23 तक ही रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट यानी कि अगले क्वेश्चन में यानी अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले दिन। थैंक यू।